हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। ठीक, तो हमारी आज की टॉपिक है केसेस इंस्टीट्यूट ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। मीन्स पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। और ये किस में है? BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। क्या है इसमें? पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। और ये सेक्शन मीन्स धारा 261 से 266 तक है। ठीक, तो ये मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनकी लैंग्वेज हिंदी है और जो APO की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, जिन्होंने अभी UP APO का फॉर्म डाला है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिनॉप्सिस मीन्स सार। किसका सार? इस धारा का सार देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी सिनॉप्सिस का अध्ययन करेंगे। उसके बाद मैं एक एक पॉइंट पे डीपली आपको समझाऊंगी। ठीक, तो पहले है सुसंगत प्रावधान, उसके बाद दूसरा पॉइंट विस्तार, तीसरा पॉइंट है विचारण हेतु प्रक्रिया। ठीक, अब ये तो 3 पॉइंट हो गया। प्रक्रिया मीन्स प्रोसीडिंग। ठीक, और बाकी जो पॉइंट है ये इसके अंदर है, इस प्रक्रिया मीन्स प्रोसीडिंग के अंदर है। तो पहले पॉइंट जो है वो है अभियोजन का संचालन। तो ये धारा 338 और 339 में है। ठीक, और दूसरा पॉइंट है मामले का खोला जाना। तो ये जो मामला है ये धारा 230 के तहत खोला जाएगा। ठीक, और तीसरा पॉइंट है अभियुक्त का उन्मोचन। ये धारा 262 में है। चौथा पॉइंट है आरोप का निर्मित किया जाना। ये धारा 263 है। और पांचवा पॉइंट है अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया और समझाया जाना। तो ये धारा 263 खंड 2 में है। ठीक, और छठवां पॉइंट है दोषी होने के अभिवाक्य पर दोष सिद्धि। ये धारा 264 में है। सातवां पॉइंट है अभियोजन पक्ष का साक्ष्य लिया जाना। ये धारा 265 में है। आठवां पॉइंट है अभियुक्त का व्यक्तिक परीक्षण। ये धारा 351 में है। नौवां पॉइंट है बचाव पक्ष का साक्ष्य लिया जाना। ये धारा 266 में है। 10वां पॉइंट है बहस। ये धारा 252 में है। और 11वां पॉइंट है निर्णय। ये धारा 271 है। ठीक, और इससे पहले की भी टॉपिक मैंने बताई है, तो उसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है। तो जिनको इससे पहले की टॉपिक देखना है वो मेरे शॉर्ट वीडियो पे देख सकते हैं। पिछली जो शॉर्ट वीडियो डाली मैंने उस पर आप देख सकते हैं। ठीक, तो अब हम इसका डीपली अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट है सुसंगत प्रावधान। तो ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 261 से 266। तो 261 से 266 ये है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले की विवेचना करता है या करती है, जो भी है। तो ये कौन करता है? 261 से 266 धारा क्या करती है? पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले की विवेचना करती है। अब दूसरा पॉइंट है विस्तार। तो विस्तार में क्या है ये हम देखते हैं। तो इसमें है इन प्रावधानों के तहत केवल वही मामले सम्मिलित होंगे जो 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो। इसके तहत कौन से प्रावधान सम्मिलित हैं? जो 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो। ठीक, अब उसके बाद है पॉइंट 3 मीन्स विचारण हेतु प्रक्रिया। क्या? विचारण हेतु प्रक्रिया। तो उसमें पहला पॉइंट है अभियोजन का संचालन। तो ये संचालन
धारा 338 सापठित मीन्स रेड विथ। इस धारा के साथ रेड विथ धारा 339, धारा 338 सापठित धारा 339 के अनुसार मामले का संचालन कौन करेगा? लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा। ठीक, तो मैं बताना चाहती हूँ कि स्टडी एपीओ की तैयारी मेजर एक्ट से ही करनी चाहिए। तो मैंने ये जो भी बनाया, जो नोट्स बनाया है, ये मैंने मेजर एक्ट से बनाया है। लेकिन मेजर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है एक्ट्स की, वो थोड़ा टफ़ होती है। बहुत से लोगों को तो समझ में आ जाता है, लेकिन वही मेजर एक्ट बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है। ठीक, तो जिनको नहीं समझ में आता है वो चाहें तो मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। ठीक, तो दूसरा पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है? प्रोसीडिंग मीन्स प्रक्रिया का दूसरा पॉइंट है मामले का खोला जाना। तो मामले को जो है धारा 261 के अनुसार, क्या बताया है? धारा 261 के अनुसार मीन्स वही अकॉर्डिंग। तो मामला इस संहिता की धारा 230 के प्रावधानों का अनुपालन कराए जाने द्वारा खोला जाएगा। ये धारा क्या कह रही है? 261 ये धारा कह रही है कि मामले को जब भी खोला जाएगा तो उसको धारा 230 के तहत खोला जाएगा, कहने का मतलब। ठीक, उसके बाद इस संदर्भ में, किस संदर्भ में? इस संदर्भ में मजिस्ट्रेट धारा 230 का अनुपालन करने हेतु कर्तव्य के अधीन है। ठीक, उसके बाद फिर ये तीसरा पॉइंट है प्रक्रिया का, तो ये है अभियुक्त का उन्मोचन। तो अभियुक्त का उन्मोचन किस धारा में है? धारा 262 के अनुसार। तो इसमें बताया है मामला खोले जाने के पश्चात मीन्स बाद में मजिस्ट्रेट अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करेगा और तत्पश्चात यदि वो ये पाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध मामला प्रथम दृष्टया मामला है, अभियुक्त के विरुद्ध मामला अगर प्रथम दृष्टया मामला मीन्स प्रथम दृष्टया मामला मीन्स प्राइमा फेसी मामला नहीं बन रहा है, यदि मामला अभियुक्त का जो मामला है वो प्रथम दृष्टया मामला प्राइमा फेसी मामला नहीं बन रहा है, तो वे अभियुक्त को उन्मोचित करेगा। कौन उन्मोचित करेगा? मजिस्ट्रेट। ठीक, उसके बाद प्रक्रिया का ये चौथा पॉइंट है। तो ये पॉइंट कह रहा है आरोप को निर्मित किया जाना। तो ये आरोप निर्मित किसमें बताया? धारा 263 के अनुसार। यदि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, यदि प्राइमा फेसी मामला बनता है, तो न्यायालय उसे लिखित रूप में आरोप विस्तृत करेगा। 62 में बताया है यदि मामला प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता तो उसे उन्मोचित करेगा। और धारा 263 में बताया गया है कि यदि मामला ये प्रथम दृष्टया मामला बनता है मीन्स प्राइमा फेसी मामला बनता है, तो उसके ऊपर न्यायालय लिखित रूप में आरोप निर्मित करेगी। फिर प्रक्रिया मीन्स प्रोसीडिंग का ये 5वां पॉइंट है। इसमें बता रहा है कि अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। जब उसके ऊपर आरोप आरोप मीन्स चार्ज जब फ्रेम कर दिया जाता है मीन्स लगा दिया जाता है, तब अभियुक्त ये प्रोसीडिंग उसके बाद फॉलो होगी। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा इस धारा के तहत। ठीक, इस धारा 263 के अनुसार आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। जब उसको पढ़कर आरोप सुनाया और समझा दिया जाएगा, उसके बाद उसके पश्चात न्यायालय अभियुक्त से पूछेगी। क्या करेगी? क्या पूछेगी? वो 2 क्वेश्चन पूछेगी। वो है क्या वह दोषी होना स्वीकार करता है, क्या वह दोषी होना स्वीकार करना चाहता है, या वह विचारण चाहता है। वो तो अभियुक्त बताएगा वो दोनों में से क्या चाहता है। उसके बाद हम आएंगे प्रोसीडिंग मीन्स प्रक्रिया का 6 पॉइंट। तो दोषी होने के अभिभाग पर
दोष सिद्धि। धारा 264 के अनुसार यदि अभियुक्त दोषी होना स्वीकार करता है, क्या, यदि अभियुक्त अपना दोष स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय उसे उसके अभिवाक्य पर उसे क्या करेगी, दोष सिद्ध करेगी। ठीक, दोष सिद्ध तो करेगी, किंतु न्यायालय उसके दोषी होने के अभिवाक्य को लेखबद्ध करने के लिए बाध्य है। जो भी वो अपने गुनाह को एक्सेप्ट करेगा उसको न्यायालय लेखबद्ध में लिखेगी, लेखबद्ध करने के लिए बाध्य है। ठीक, अब हम आएंगे उसके बाद प्रोसीडिंग मीन्स प्रक्रिया का ये 7वां पॉइंट है। तो ये बता रहा अभियोजन पक्ष का साक्ष्य लिया जाना, अभियोजन पक्ष का साक्ष्य लिया जाना। तो ये धारा 265 के अनुसार यदि अभियुक्त को उसके अभिवाक्य पर दोष सिद्ध न किया गया हो तो न्यायालय अभियोजन साक्ष्य ग्रहण करेगी। ठीक, उसके बाद हम आएंगे 8वें पॉइंट पे, मतलब 8वें पॉइंट पे किसका, ये प्रोसीडिंग का 8वां पॉइंट है, मीन्स प्रक्रिया का 8वां पॉइंट, अभियुक्त का व्यक्तिक परीक्षण। तो ये धारा 351 के अनुसार अभियुक्त पक्ष का साक्ष्य बंद होने के बाद, ठीक, तो जब यहाँ अभियुक्त पक्ष का साक्ष्य बंद हो जाएगा तो उसके बाद बचाव पक्ष का साक्ष्य लेने के पूर्व अभियोजन पक्ष का साक्ष्य हो जाने के बाद और बचाव पक्ष का साक्ष्य लेने से पहले, पूर्व यानी पहले, न्यायालय अभियुक्त का व्यक्तिक परीक्षण करेगा। क्या करेगा, अभियुक्त का व्यक्तिक परीक्षण करेगा किस धारा के तहत, 351 के तहत। फिर उसके बाद हम 9वें पॉइंट पे आएंगे। तो ये है बचाव पक्ष का साक्ष्य लिया जाना। तो ये कहाँ लिया जाएगा, धारा 266 के अनुसार। तो यहाँ व्यक्तिक परीक्षण के बाद न्यायालय बचाव पक्ष के सभी साक्ष्य लेगी। उसके बाद 10वें पॉइंट पे आएंगे, किसके, प्रोसीडिंग मीन्स प्रक्रिया के, प्रक्रिया का ये 10वां पॉइंट है। जिसमें है धारा 352 के अनुसार बचाव पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात दोनों पक्ष एक दूसरे से बहस करेंगे। ठीक, उसके बाद ये है प्रोसीडिंग्स मीन्स प्रक्रिया का लास्ट पॉइंट, तो वो है निर्णय। तो ये निर्णय किसके तहत है, धारा 271 के अनुसार। तो यहाँ न्यायालय या तो अभियुक्त को दोष मुक्त या तो दोष सिद्ध का निर्णय देगी, मीन्स निर्णय उद्घोषित करेगी। किंतु न्यायालय दोष सिद्धि का आदेश देती है तो दंड का आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय अभियुक्त को दंड के प्रश्न में सुनने को बाध्य है। क्या है, अभियुक्त को दंड के प्रश्न पे सुनने को न्यायालय बाध्य है। किंतु यदि मामला दोष सिद्ध का आदेश पारित करने के पश्चात न्यायालय धारा 364 या धारा 401 की कार्यवाही की ओर आकर्षित होती है तो दंड का आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, और लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि आप यूपी एपीओ के पर्पज़ से कोई और सब्जेक्ट या कोई और टॉपिक पढ़ना या समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, और उससे पहले आप चाहते कि मैं और टॉपिक की चर्चा करूं या बताऊं तो मुझे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।